up the motto that learning is your joy and teaching a pleasure. Here we are, the remote teaching and learning process, bridging gap. Happy learning. हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग निबंध लेखन पर चर्चा करेंगे। निबंध लेखन एक कला है। निबंध लिखते समय हमें किन बातों पर ध्यान देना है और कैसे लिखना है, आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो छात्रों, ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे और मेरी बात को सुनेंगे। निबंध लेखन किसी विषय पर विचार प्रकट करने की कला है। अपनी देखी सुनी अनुभव की हुई बात को या किसी विषय पर विचारों को क्रमबद्ध लिखना ही निबंध है। निबंध लेखन करने से हमारी विचार शक्ति, स्मरण शक्ति व निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो छात्रों, विचार शक्ति, स्मरण शक्ति व निरीक्षण शक्ति का विकास करने के लिए यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हमें अपने लेखन कौशल को किस तरह से विकसित करना है, किस तरह से विकास करना है, किस तरह से उसे बढ़ाना है, इस निबंध को लिख करके हम कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में निबंध लेखन के 5 प्रकार होते हैं। तो छात्रों, इन प्रकारों का हम लोग क्रम से देखेंगे कि इनके अंतर्गत हम क्या लिखते हैं या ये निबंध किससे संबंधित होते हैं। पहला, वर्णनात्मक निबंध। किसी घटना, वस्तु अथवा स्थान का वर्णन होता है। इस निबंध में स्थान, व्यक्ति, वस्तु का वर्णन किया जाता है। जैसे कोई त्योहार हो, कोई खेल हो। जैसे त्योहार में होली, दिवाली, गणेशोत्सव आदि। दूसरा, विवरणात्मक निबंध। यह वर्णनात्मक निबंध जैसा होता है, लेकिन इसमें तथ्य या सबूत देने होते हैं। इसमें अपनी भावना और निजी राय नहीं दे सकते हैं। छात्रों, यहां ध्यान देना है, इसमें हम किसी घटना का ही वर्णन करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें हमें किसी तथ्य को, किसी डेटा को हमें देना होता है। इससे संबंधित निबंध होते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था से संबंधित या जनसंख्या से संबंधित। तो अर्थव्यवस्था से जब होगा तो हमें विभिन्न आंकड़े जो है बताने होंगे। जनसंख्या होगी तो जनसंख्या घटने, बढ़ने, जन्म दर, मृत्यु दर आदि का हमें एकदम जो तथ्य, जो डेटा होता है, उसे देना पड़ता है। तीसरा, विचारात्मक निबंध। इसमें विचार या चिंतन की प्रधानता होती है। मतलब विभिन्न लोगों के विचारों को लिखा जाता है। जैसे इससे संबंधित निबंध इसमें आ सकते हैं: अहिंसा परमो धर्मः, अछूतोद्धार, विधवा विवाह, विश्व बंधुत्व आदि। मतलब इनसे संबंधित हम निबंध विचारात्मक निबंध में लिखेंगे। चौथा, कल्पनात्मक। इसके अंतर्गत हम लोग
क्या करते हैं, यह भावना प्रधान होता है। इसमें हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित निबंध हो सकते हैं: चांदनी रात, बुढ़ापा, विद्यालय का पहला दिन। तो इसमें हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। पांचवा, आत्मकथनात्मक निबंध। इसमें किसी भी पशु, पक्षी, व्यक्ति की आत्मकथा होती है, जैसे शेर की आत्मकथा, किताब की आत्मकथा, महात्मा गांधी की आत्मकथा। अब छात्रों, हम लोग निबंध लिखते समय किन बातों पर ध्यान देंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो क्रम से हम इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमें निबंध की रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। मीन्स जो भी विषय दिया गया है उसकी रूपरेखा हमें बना लेनी चाहिए। दूसरा, निबंध को 3 भागों में, प्रस्तावना, विषय विवेचन, उपसंहार में बांट लेना चाहिए। तीसरा, निबंध का आरंभ आकर्षक व स्वाभाविक होना चाहिए। मीन्स इसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। चौथा, विषय स्पष्ट सुलझे हुए होने चाहिए। विषयांतर और पुनरुक्तों से बचें। पांचवा, निबंध का अंत भी आकर्षक, स्पष्ट, संक्षिप्त और भावपूर्ण होना चाहिए। छठा, निबंध में जितने मुद्दे हो उतने अलग अलग परिच्छेद होने चाहिए। मीन्स हम जितने बात को स्पष्ट करना चाहते हैं, हर बात को अलग अलग परिच्छेद में, अलग अलग पैराग्राफ में लिखें। सातवां, आवश्यकतानुसार मुहावरों और कहावतों का प्रयोग करना चाहिए। छात्रों, हमें ध्यान देना चाहिए, यदि हम अपनी निबंध में मुहावरों और कहावतों का प्रयोग करेंगे तो हमारा निबंध जो है बहुत ही सुंदर, आकर्षक बन जाएगा। वाक्य सरल, स्पष्ट, अर्थपूर्ण होने चाहिए। विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग होना चाहिए। 9वां, निर्देशानुसार ही शब्दों की संख्या, मीन्स जैसा हमें प्रश्न पत्र में पूछा गया हो, जैसे यदि 80 से 100 शब्दों में कहा गया है तो हमें उसके आसपास ही शब्दों की संख्या में लिखनी चाहिए। मीन्स निर्देशानुसार ही शब्दों की संख्या होनी चाहिए। छात्रों, यहां पर अब हम लोग ध्यान देंगे कि परीक्षा में कितने प्रकार से या कितने निबंध पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं। निबंध के 5 प्रकारों में से 3 प्रकार के विषय परीक्षा में पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों को उनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना होता है। तो छात्रों, हमें अपने अनुसार निबंध के इन 5 प्रकारों में से किसी भी, यदि हम 3 प्रकार को अच्छे तरीके से समझ लें, विषयानुसार उस पर अध्ययन करें, तो निश्चित रूप से हम एक आकर्षक, सरल और स्वाभाविक निबंध लिख सकेंगे। तो धन्यवाद छात्रों। स्टे होम, स्टे सेफ।